अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, यार मैं सीख जाऊं आदाब जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आदाब ज़िंदगी और हमारे साथ मौजूद हैं जानशीन अमीर अहल सुन्नत खलीफा अमीर अहल सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुद्दस्सिरुल आली। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं और फिर सवालात के साथ जानशीन अमीर अहल सुन्नत की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इरशाद फरमाइएगा, खड़े होकर बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स खाना कैसा, नीज़ कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको खड़े होकर खा सकते हैं जिनमें कोई हर्ज ना हो? दरअसल जो है ना, वो जैसे खाना हम कहते हैं वो है ताम जी, जैसे सालन रोटी, सालन चावल, बिरयानी जी, दाल चावल, बतौर खाने के जो बतौर खाना जो ग़िज़ा जो होता है ना जी, तो उसे कहा जाता है खाना। ठीक है, अरबी में उसे बोलते हैं ताम। ठीक। तो इसका खाना खड़े खड़े ये मायूब है। अलबत्ता जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, अब जहाँ इनको खड़े होकर खाना, यानी जहाँ लोग जो है ना इसको मायूब समझते हैं, तो उस जगह पे इसको खड़े होकर खाना जो मायूब समझा जाएगा, मायूब यानी इससे रोका जाएगा। ठीक है। और फल वगैरह जो ना ये तो खड़े खड़े खाना अजीब सा लगता है अगर देखा जाए तो। ये तो यानी जहाँ भी आप देखेंगे तो फल जैसे केला है, कोई भी इसे खड़े खड़े नहीं खाएगा, मायूब लगेगा। अलबत्ता ये है कि बस ये ज़हन बना लें कि जहाँ खड़े खड़े खाना, ऐसी चीज़ें खड़े खड़े खाना अगर बंदा खाता है तो लोग उससे यानी मायूब समझेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, तो वहाँ उसका ये खाना दुरुस्त नहीं होगा। सही। और जहाँ मायूब नहीं समझा तो वहाँ अगर खड़े खड़े खाता है तो हरज नहीं। हाँ, यूँ इन मानों कर हरज नहीं। मगर ये याद रहे कि खाना भी अगर कोई खड़े खड़े खाता है तो ये गुनाह नहीं है। जब ताम खड़े खड़े खाना गुनाह नहीं है तो ये बिस्किट और फल तो फिर दूसरा दर्जा है इसका। मगर हमें चाहिए कि हम ज़मज़म शरीफ के अलावा जो भी पिएँ वो बैठ कर पिएँ। ठीक। और जो भी हम खाना वगैरह खाएँ वो हम बैठ कर खाएँ। ज़मज़म खड़े होकर पिए। ज़मज़म और वज़ू का बचा हुआ पानी पीना, ये खड़े होकर पीना, ये सुन्नत है। ठीक। हुज़ूर, आपने फरमाया जैसे गुनाह नहीं है, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि किसी चीज़ से हम बच रहे होते हैं या किसी चीज़ को हम कर रहे होते हैं ये समझ के कि ये ज़रूरी है, क़तई नज़र इसके कि वो शरई हुक्म जो आपने जैसे बयान किया वो क्या है। तो बाज़ औक़ात यूँ होता है कि गुनाह नहीं है तो चलो कर लो, फिर कर लो, फिर बहुत सारी चीज़ों में लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं। ऐसों को क्या आप नसीहत करिए? मैं एक जर्नलाइज़ करके बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों में लोगों को ऐसा होता है कि गुनाह तो नहीं ना, कह रहे होते हैं अच्छा गुनाह तो नहीं है फिर कर लो। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया मायूब, जहाँ समझा जाता हो यानी नागवार या बुरा लगता हो, लोग उसे महसूस करते हो, तो उनको क्या नसीहत करेंगे? देखिए, कई ऐसी चीज़ें, इसकी तो कई मिसालें दी जा सकती हैं कि गुनाह नहीं है। जी। अब तलाक है, देना गुनाह नहीं है, क्या कोई देगा तलाक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अपनी जमा पूंजी लुटा दे, सारी तो नहीं लुटा सकता कि इतना अगर लुटा दे कि खुद मोहताज हो जाए। अगर अपनी ये रकम सारी लुटाता है, खर्च कर देता है, अपनी रकम खर्च कर तो क्या ये गुनाह है? अपनी जायज़ रकम जायज़ तरीके से खर्च कर रहा है तो गुनाह तो नहीं है। नहीं, किसी को दे देना, खर्च ना करे ना। अच्छा, किसी को गिफ्ट कर दे, किसी को गिफ्ट कर दे, गुनाह तो नहीं है, गुनाह नहीं है ना जी। क्या हमारे यहाँ किया जाता है ये? नहीं, ये वाला काम तो हरगिज़ नहीं करेंगे, नहीं करते ना। तो यूँ कई चीज़ें हैं कि जो है वो हमारे माहौल में की जाती है, हमारे माशरे में की जाती है, मगर वो गुनाह नहीं है और हम उनसे बचते हैं। ठीक। ज़रूरी नहीं है कि गुनाह हो तो हम बचें, बल्कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो अखलाकी एतबार से, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो गुनाह हो हम उसी से बचें। कि बात चीज़ें अखलाकी एतबार से होती हैं, बात चीज़ें जो ना माशरती एतबार से होती हैं। ठीक है। कि माशरे में अगर कोई इस तरह का काम करेगा
तो लोग उसे अच्छा नहीं कहेंगे। सही। तो अब उन चीज़ों से बचा जाएगा। ठीक। अब शादी ब्याह में आप देख लें, शादी ब्याह हो गया या कोई दावत वगैरह होती है, तो अब देखेंगे उसमें जो बाज़ रस्म और रवाज होते हैं। अब देखेंगे शरीयत ने कैसा प्यारा उसूल बयान फरमा दिया कि जो चीज़ शरीयत से नहीं टकराती उस पर अमल करने में हरज नहीं है। ठीक, किया जा सकता है, उसमें अमल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप उर्फ़ और रवाज से हटेंगे, रस्म और रवाज से हटेंगे, तो ख़ानदान में मसाइल पैदा होंगे। हालांकि उनसे हटना जो है वो गुनाह नहीं है। सही। अगर आप हटेंगे तो ख़ानदान में जो है वो दूरियां पैदा होंगी। सही, तो उसकी इजाज़त दी। उसकी इजाज़त है, बल्कि करने पड़ेंगे ताकि एक जो है वो एक चीज़ है वो बरकरार रहे, वो फिर मसाइल पैदा ना हो। अगला सवाल दीजिए। मेरा सवाल ये है, क्या जुमा के दिन नेकियों का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है? जी हाँ, जुमा के दिन नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसा कि फरमाते हैं कि जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। आम जुमे की? आम जुमा। ठीक। और जुमा का हज इसलिए इसको हज अकबर कहते हैं। ठीक। कि 70 हज के बराबर है। अल्लाह, फिर तो ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। बिल्कुल, जुमा वाले दिन नेकियां ज़्यादा करनी चाहिए। कि है ना कि जैसे जुमा के दिन जो इमामा पहनता है, फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आते हैं। तो जुमे के दिन जैसे अभी बात हुई, सवाल आया, आपने जवाब इरशाद फरमाया, तो क्या हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और वो कौन सी नेकियां हैं कि जुमे के दिन हम आसानी के साथ कर भी सकते हैं और उसका अजर व सवाब भी बढ़ जाएगा? कई ऐसी नेकियां हैं। अब जैसे जुमा के दिन कब्रिस्तान जाना ये अफजल है। ठीक। अपने अजीज़ अक़रबा ये कब्रों पे जाना, फातिहा पढ़ना ये अफजल है। सही। कुरान करीम की तिलावत करना, इसका भी बड़ा अजर व सवाब है जुमे वाले दिन। यानी जो भी नेकी ले लें, जो भी नेकी है जुमा वाले दिन उसे करना जो है ना ये 70 नेकियों के बराबर है। ठीक। चाहे कोई भी नेकी हो। अच्छा, अब जैसे सदका देना हो, किसी की मदद करना हो। अब जैसे जुमे की नमाज तो उमूमी तौर पे, यानी जुमे की नमाज तो ख़ास है, जुमे के साथ ही तो जाते हैं लोग, तो ये जुमे की नमाज पे जाने वाले जो हैं ये भी अपनी नेकियों में इजाफा कुछ नियतों के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इजाफा कर सकते हो। तो वैसे ही है कि जितनी नीयतें, अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी इतना सवाब ज़्यादा होगा। ठीक। तो जो करना है जुमे के दिन कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ नहीं किया, तो बहरहाल उमूमी तौर पे लोगों की बढ़ ही जाती हैं, तो एहतमाम के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अजर व सवाब ज़्यादा पाएंगे। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। पहले के लोगों को तो ये मिलता है किताबों में, क्योंकि जुमा पहले शहर में एक ही जगह होता था। जी। तो लोग यूँ समझे कि बाज़ मकामात पे तो वो इशराक चाश के बाद से जो है चलना शुरू हो जाते थे जुमे की नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। क्योंकि पहले जुमा जो ईदगाह में होता था। सही। यानी एक तो जुमा शहर में होता था, फिर शहर में भी एक जगह होता था। शहर में एक जगह होता था। और अब तो हमारे यहाँ मतलब अब तो हमारे यहाँ कई मस्जिदों में होता है, ठीक। तकरीबन मस्जिदों में होता है। तो अभी क्या है कि लोग, क्योंकि बाबरकत दिन है, एक नेकी के 70 गुना सवाब है, लोग जो ना पहली सफ पाने के लिए पहुंच जाते थे जल्दी, एहतमाम क्या करते थे। एहतमाम करते थे। और हम ये सोच रहे होते हैं कि जुम्मा इतने बजे है तो बयान इतने बजे ख़त्म होगा, तो खुतबा इतने बजे, तो यूं भी पहुंच रहे होते हैं। तवज्जो कर लें इसके ऊपर, रिव्यू कर लें, और जैसे कि फरमाया जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने कि एहतमाम के साथ हाजिर हूँ तो इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। अगली कॉल दीजिए। मेरा जानशीन है अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि अगर किसी को तोहफा देना हो तो क्या चीज़ दी जाए? देखिए, कोई करीबी दोस्त हो या रिश्तेदार हो या मस्जिद के इमाम साहिब हो या कोई आलिम साहब हो, तोहफा जिनको भी देना तो ऐसा हो कि जिससे उनको फ़ायदा हो। उन्हें तो फ़ायदा होगा, मुफ्त में तोहफा मिल जाएगा, किसी को भी देंगे। अब इमाम साहब है, उनका घर छोटा सा है जी, कमरा छोटा सा है, अब आपने इतनी बड़ी जो ना तख्ते ला के दे दी उनको, इतना बड़ा टुकड़ा, अभी कहाँ लगाएंगे? रखने की जगह नहीं है, लगाने की जगह भी नहीं है, रखने की जगह भी नहीं है। ठीक, आजमाइश हो। और आपने जो ना वो यूँ समझे कि आपने अपने हिसाब से तो 1000-1500 को तोहफा दे दिया इनको, बहुत आला। जो इनको ज़रूरत थी बच्चों के जो ना वो दूध की, आपने 1500 को तोहफा दे दिया। अब ये बेचारे के किसी को बेचने जाए तो भी फंसे, तो भी आजमाइश में है, अब ये भी किसको तोहफा दें। तो खैर, अगर आप 1000 रुपये का तोहफा तोगरा देने के बजाय इनको अगर आप 500 भी दे देना, ये इनका काम चल सकता है। ये ज़्यादा खुशी का बाइस होगा, ये ज़्यादा खुशी का बाइस होगा। ठीक है, तो लिहाजा कैश जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। कैश दें, कैश ही दें, जिसको भी दें कैश दें। हाँ, अगर आपके दोस्त हैं, आप जानते हैं कि इनको अगर आप ये चीज़ देंगे
तो इससे इनको ज़्यादा खुशी होगी तो उनको वो चीज़ दें। अगर किसी की ज़रूरत पता है हमें कि ये मेरा दोस्त है, भाई है, बहन है, या जो भी XYZ ताल्लुक़ है, और मुझे पता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर तो यही चीज़ दीजिए, फिर वो चीज़ दे दें। फिर वही चीज़ दीजिए कि जिसकी इनको ज़रूरत है, ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, जैसे आपने अभी इमाम साहब की बात की, या किसी को भी जो तोहफ़ा आया, क्या वो तोहफ़ा बेच सकते हैं? फ़ी नफ्सी तो बिल्कुल जायज़ है तोहफ़ा बेचना, मगर हमारे यहाँ जो ना ये हमारे माहौल में मायूब समझा जाता है। ठीक है कि तोहफ़ा दिया तो देते भी नहीं है लोग, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी। कि जिनसे बहुत फ्री भी हो ना, उनसे कोई चीज़ मांग लें, मिसाल के तौर पर कलम मांग लें कि कलम दे दो, तो बाज़ औक़ात कहते हैं यार ये वाला नहीं दे सकता, ये फुला ने तोहफ़े में दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक, तो तोहफ़ा जो है उसकी ज़रूरत का दे, जिससे वो खुश हो, जैसे कि फरमाया। आप क्या तोहफ़ा लेना पसंद करते हैं? जो मुझे जो ज़्यादा जो खुशी होती है ना, नेक अमाल है ना, जो मेरे सुनने दे अपनी इस्लाह के लिए 72, वो मुझे तोहफे में दिए जाएँ। उसकी नीयतें ज़्यादा होंगी, उसकी तादाद में जितना इजाफा होगा ना, उसके आमिलीन जितने बढ़ेंगे, रोज़ाना जो नेक अमल का जायज़ा करते हैं, इसका मुझे साले शौक़ है। ये तो मदनी तोहफ़ा हो गया ना, यही तोहफे मुझे दें आखिरत के। अल्लाह आपको बरकत, अल्लाह का करम, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत, जितना शुक्र अदा किया जो वो कम है। अगर किसी ने मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज कर लिया तो अब उसको क्या करना चाहिए? जी हाँ, माज़अल्लाह अगर किसी ने मस्जिद की बिजली इस्तेमाल कर ली, मोबाइल चार्ज कर दिया, एक तो ये कि वो तौबा करे, दूसरे उसे तावान अदा करे। तौबा भी करनी होगी, ज़ाहिर है कि वो बिला ज़्यादा शर इस्तेमाल किया ना, तो ये मोतकिफ भी तो जो वो ज़रूर उसकी सूरतें होती हैं, जहाँ उर्फ होता है वहाँ एक अलग हिसाब है, और मोतकिफ के लिए बाज़ चीज़ों की इजाज़त होती है। बाज़ों का जो कमेटी उनसे पैसे ले लेती है, पैसे जमा करा देते हैं, वो जो भी इसकी शरई कोई उदाद होती है, इजाज़त होती है। ठीक है, लेकिन मस्जिद की बिजली किसी की मिल्क तो नहीं है ना, असल में किसी की मिल्क नहीं है ना, इसलिए हम यूँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर वो तो अवामी है। ये जो भी है ना वफ़ की चीज़ें, अब जैसे मस्जिद की बिजली हो या जो सरकारी लाइट होती है, जी, तो एक तो ये कि जो लाइन जा रही है मेन लाइन वो भी, और जो बिजली के पोल वगैरह होते हैं, इनसे आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ना ज़रा वफ़ के इनके अहकाम वक्फ़ वाले हैं। ठीक है, पर्सनल यूज़ में नहीं ला सकते। पर्सनल यूज़ में बंदा नहीं ला सकता किसी सूरत में, एनीवे के इजाज़त बगैर इजाज़त नहीं ला सकता, यानी इसकी इजाज़त की जो शरई इजाज़त की जो सूरत है। जैसे लाइट जल रही है मस्जिद में, उर्फ में जो लाइटें जलती हैं उसमें बैठ के अगर हम बैठ कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे आप आए, आपने तिलावत करनी है, वो आप लाइट भी जलाएं, पंखा भी ऑन करें। ठीक है, अगर आपका यहाँ का उर्फ है एसी चलाने का, तो एसी भी चलाएं तिलावत करने के लिए। उर्फ है तो बाज़ ममालिक के जहाँ एसी चलाने का उर्फ होता है, यानी वहाँ ये है कि नमाज के वक्त एसी चलाया जाता है। ठीक, और बाज़ जगहों पे जो है वो मुस्तकिल एसी चल रहा होता है। ठीक, और बाज़ जगह तो वो पंखों की भी जो बोर्ड होता है ना, उसको लॉक कर देते हैं कि नहीं जी बस इस टाइमिंग में बस सही, तो जैसा उर्फ है उसकी बिल्कुल उसको अपनाना पड़ेगा। और अब आप कमेटी को समझाने ना बैठ जाएं, बल्कि आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इसमें आफियत रहेगी। इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिए। किसी मुसलमान के ऐबों पर मुश्तमिल खबरें या पंफलेट छपवाना कैसा है? ये तो बड़ी बात है। इस सवाल में मैं एक और चीज़ भी शामिल कर देता हूँ। हुजूर, ये मुसलमान की ख़िलाफ़ पंफलेट, ये ख़बरें, ये तो बड़ी बात है, लेकिन उमूमी तौर पे लोगों का जहाँ 4 लोगों में उठना बैठना हुआ, जहाँ से गुजर रहे हैं, कोई आ रहा है, तो ये इस किस्म की ख़बरों को जो है ना आगे बढ़ाना ये करते हैं। देखिए, इसमें जो ना 2 चीज़ें, जैसे एक तो होती है ग़ीबत। ग़ीबत क्या है कि वो ऐब उसके अंदर मौजूद है, गलती है, ऐब है, गलती है, वो ये बुराई करता है। सही है। वो बंद कमरे में शराब पीता है, सही है। वो चाहता है मेरी बात बाहर ना आए, बंद कमरे में पी रहे हैं ना, इसीलिए चौक पे नहीं पी रहा। ठीक है। या नमाज कज़ा करता है, या नमाज कज़ा करता है। सही है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि वो ऐब उसके अंदर है ही नहीं, वो शराब पीता ही नहीं है, वो नमाज कज़ा करता ही नहीं है। ठीक, ये 2 सूरतें में। ठीक है, अगर ऐब है जी, उसे अगर बयान किया, किसी को कहा जी, बिला इजाज़त शरई, तो ये क्या हुआ? ये हुई ग़ीबत। ग़ीबत हो गई, ये ग़ीबत हुई। सही। कि पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना। सही। अगर ऐब नहीं है जी, तो ये हुआ बहतान, अल्लाह, जो कि ग़ीबत से भी सख्त है। अस्तग़फिरुल्लाह। कि एक तो उसकी दिल आज़ारी, और दूसरा शदीद ये कि वो चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, उस पर इल्ज़ाम धर दिया, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि बाज़ लोग कहते हैं अगर ऐब अगर होता है ना, वो कहेंगे ये बात मैं उसके मुँह पे भी कह सकता हूँ। जी, मुँह पे कहता हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मुँह पे भी कह सकता हूँ और सच बोल रहा हूँ, तो भाई यही तो ग़ीबत है। यानी ये वाला सच बोलने की इजाज़त भी नहीं है। ये वाला सच बोलने की इजाज़त नहीं है बिला ज़रूरत। जी।
हाँ, अगर आपने कारोबार करना है किसी से, अब जो है वो आप गए किसी के पास, अब उसको पता है कि यार ये बेचारा वो जो है ना बंदा तो चूना लगा देगा, चिटर है, तो ये है चिटर, अब ये बेचारा इसके जो ना वो आगे बातों में, अब उसको इजाजत है कि उसका अगर ज़न्ने गालिब अगर ये इसकी बात मान लेगा तो ये उसको ये बता दे कि भाई ये चिटर है, तुम कहाँ से चक्रों में पड़ गए हो। अब ये भी खाली चीटिंग वाले ही बातें बताएगा, अगर ये बंद कमरे में शराब पीता तो ये नहीं बताएगा उससे मुतालिक, ये नमाज कैसा करता है तो वो भी नहीं बताएगा, सिर्फ कारोबार के मुतालिक बताएगा और कुछ ज़्यादा नहीं बताएगा। तो फिर बुराई माँ बाप के साथ तो बदतमीजी करता है, ये कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वही बातें बताएगा जो उसके कारोबार के मुतालिक है, उसको यानी बचा चीटिंग है उसको बच्चे जिसमें वो बच सकता है, सही। बाकी ये दीगर चीज़ें वो नहीं बताएगा। और बहुतान वाली बात तो किसी सूरत भी, बहुतान वाली बात तो किसी सूरत। अच्छा, अब ये इरशाद बहुतान तो बनता ही नहीं ना, ये बंदा चीटर ही नहीं है, उसको चीटर बना दो तो फिर थोड़ी होगा काम। तो अब ये इरशाद फरमाइए, मतलब जिनको ये आदत पड़ी हुई है बुराइयों की, वो कहाँ बुराई करें फिर, वो क्या करें फिर? असल में देखें कि गीबत में जो है ना, जो गुनाह है ना, गुनाह में लज्जत है और ये लज्जत फ़ानी है, ये रहती नहीं है, वक्ती तौर पे जो है ना इसकी जो है ना वो एक लज्जत है कि वक्ती तौर पर गुनाह में लज्जत होती है कि बंदा इसमें खुशी महसूस करता है, और तो गीबत नहीं मिठास है, वक्ती तौर पर बंदा जो है ना यूँ खुशी महसूस करता है और बस एक मिठास उसकी महसूस होती है। लिहाजा जब भी गीबत करने का जी चाहे, कोई जैसा पेट में दर्द हो ना तो दुरुशी पढ़ ले, वो दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। चले अब जो ना शैतान उसको रोकेगा कि भाई तू खैर गीबत नहीं कर रहा तो ये नेकी भी ना कर, मेरे पेट में दर्द से बच के नेकी की तरफ आ गया तो वो उल्टा उसको रोक लेगा, ये बच जाएगा, नफ्स भी रोकेगा, नफ्स शैतान उसको रोकेगा। रोके तो नहीं ना, ये तो पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, ये पढ़ता रहे। तो अब क्या है कि अगर जबान से जो चीज़ करना मना है ना तो वो लिख कर भी करना मना है। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल क़लम अहदुल लिसानैन, ये कलम जो है ना ये भी एक तरह से जो है ना वो ज़बान ही की तरह है। अच्छा, लिखने का तो ये मसला है कि जब तक ये लिखा रहेगा और ये चलता रहेगा तो इसके लिए तो मसाइल नहीं, तो चलता रहेगा सिलसिला लिखने वाले पर। अब इससे ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें जो ना किसी की पोस्ट बना के चला दी भी, ये भी ख़तरनाक है, ये तो सारे नाजायज़, ये सारे गुनाह वाले काम में, लिहाजा अगर कभी ऐसा किया है तो इससे तौबा करे। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया की आपने बात की, किसी के अयूब पर मुश्तमिल, किसी की कमज़ोरियों पर मुश्तमिल पोस्ट है, उसको शेयर कर दिया, या जैसे फेसबुक पर है तो लाइक कर लिया, तो ये भी गोया कि उसकी मदद होगी? ज़ाहिर है कि लाइक करना तो ये हो ना कि तुम सही कह रहे हो, जी शामिल होगी, ये भी उस गुनाह में शामिल हो गया। यानी लाइक करने का मकसद ये है ना कि भाई तुम सही कह रहे हो जी। अच्छा, अब उसके लाइक को दीगर लोग भी देखेंगे कि इसने भी इस चीज़ को लाइक किया है, तो इसका मतलब ये सही है, ये इतने लोगों ने कह दिया कि सही है ये बात, तो हालांकि सर पैर होता है नहीं बाज़ वक़्त बातों का और लोग चल रहे होते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे। तो ये इरशाद फरमाया दूसरों के ऐब तो नज़र आ जाते हैं, जो आपने जैसे कैटेगरी बयान करके बयान फरमाया कि एक तो वो है कि जो वाकई में उसके अंदर ऐब पाया जा रहा है, जिसको आप फरमा रहे हैं कि ये गीबत है, ये भी गुनाह, इससे बचना है हमें। दूसरा आपने फरमाया कि वो ऐब उस बेचारे में है ही नहीं, खामखाई उसके ऊपर जो है वो तोहमत और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अब ये दूसरों के ऐब तो बहरहाल नज़र आ जाता है, अब ये करें क्या कि हम अपने देखें दूसरों के ना देखें, इसका क्या हल है? हमारी मेमी ने ना पोते जिक्र तो सांझी थे ना, अपनी हम करेंगे ना, हम अपनी फिक्रों में लग जाए ना जी, अपने अंदर क्या क्या बुराइयां हम इसको हम देखने में लग जाएं तो शायद हमें जो ना दूसरों की तरफ जो ना नज़र करने का हमारा वक्त नहीं होगा। कोई बंदा जो फारिग होगा तो इधर उधर नज़र करेगा, सही अपने आप ही में इतना मसरूफ़ हो जाए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करे, अपनी हरकत पे नज़र रखे, अपनी बातों पे नज़र रखे, अपनी समाअत पे नज़र रखे, अपनी आँखों पे नज़र रखे कि मैंने क्या देख लिया आज जिसका मुझे शरीयत ने मना किया था, मैंने वो सुना कि जिसका शरीयत ने मुझे मना किया था, मैंने आज वो कहा जिसका शरीयत ने मुझे मना किया था, मैंने वो सोचा जिसका शरीयत ने मुझे मना किया था, मेरे दिल में जो ना वो मैंने वो बातें रखी जिसका शरीयत ने मुझे मना किया। जो अपने आप ये लग जाएगा ना, मसरूफ़ हो जाएगा, तो फिर ही जो ना वो दूसरों से बेनियाज हो जाएगा, ठीक मसरूफ़ हो जाएगा ना। अपनी फ़िक्र करें, अपनी फ़िक्र करें, अपने आप को देखें हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, परहेज़गार और फरमाबरदार बंदे बन जाए। यहाँ पे भी मैं यही अर्ज़ करूँगा, नेक आमाल का रिसाला ले लें और उसको पढ़ें कम अज़ कम। इंशाअल्लाह ये जो फरमाया ना जानशीन अमीर एज़म कि अपनी फ़िक्र करें, तो उसमें अपनी फ़िक्र का सामान है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो उसमें अपनी इस्लाह का सामान है कि मैं खड़ा हुआ कहाँ पर हूँ, मैंने कितनी नेकियाँ करी, कितने गुनाह किए, किस जगह पर हूँ,
तो अपना मुहासबा करें, दूसरों को इस मामले में छोड़ दें कि उनके ऐब बयान करें। अल्लाह पाक हमारे ऐबों का पर्दा फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि इस्तिखारे से क्या मुराद है? क्या इस्तिखारा ऑनलाइन भी कर सकते हैं? और देखिए इसमें ये कि इस्तिखारे से मुराद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा तलब करना, मशवरा लेना। ठीक, यानी इसका मफहूम ये निकलता है। मफहूम ये, जी जी। अलबत्ता जो पावरफुल जो इस्तिखारा वो तो ये कि जो अहादीस में है। अलबत्ता बाज़ जो वो इस्तिखारे जो वो बुज़ुर्गों से भी साबित है तो उनमें करने में हरज नहीं। जो ऑनलाइन या जो फ़ोन वगैरह पे होता है ये वही है कि जो बाज़ बुज़ुर्गों से साबित, जैसे हमारी अभी जो प्रोग्राम होता है जी हाँ, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि उलमा की तरफ से इजाज़त है, कोई से मना नहीं है, तो कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। आपको मेरी उम्र लग जाए ऐसा कहना कैसा? जायज़ है, इस तरह जुमला कहने में हरज नहीं है। इसके बजाय अगर ये कहना कि अल्लाह करीम आपको जो है वो दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला ज़ाहिर के कादिर मुतलक है कि किसी और की उम्र लेकर, यानी किसी और की उम्र जो है ना वो कम इसमें ट्रांसफर करके करे और इसको लगा दे, ज़ाहिर वो कादिर मुतलक है कि उसको भी दे और इसको भी दे। सही। अब जैसे हज़रत दाऊद अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इनकी उम्र जो है वो 60 साल थी और हज़रत आदम अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल थी। आप अलैहिस्सलाम ने जो वो अर्ज़ किया अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह मेरी उम्र 960 कर दे और दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र पूरे 100 साल कर दे। और ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। तो देखेंगे उनकी 40 साल कम हो गई और इनकी 40 साल बढ़ गई, यानी जो तकदीर में थी, बिल्कुल तो वो यूं हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो हम दुआ ये करें कि अल्लाह आपको भी लंबी उम्र दे, हमें बिल्कुल लंबी उम्र मांगनी चाहिए। नहीं क्यों भरी, अमीर सुन्नत की मैंने आदत देखी, अमीर सुन्नत जब भी किसी को दुआ देते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकियों भरी, सुन्नत भरी, लंबी उम्र, आफियत वाली अता फरमाए। आफियत भी लगाते थे। हाँ, तो लंबी उम्र बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल। हाँ, अब बंदा गुनाहों में मुब्तला है, आजमाइश, तो उसमें तो ये चाहिए कि बंदा जो है ना वो जल्दी चले जाए कब्र में, ताकि ये जो है ना वो मनफी अकाउंट जो है ना ये बंद हो। बाज़ लोग मौत की तमन्ना करते हैं, क्या मौत की तमन्ना करना दुरुस्त है? असल में दुनियावी परेशानियों की वजह से मौत की तमन्ना करना ये नाजायज़ है, मौत की दुआ करना ये नाजायज़ है। सही, उस पर सब्र करें, उस पर सब्र करना है, ठीक, तो दुआ नहीं कर सकते। सही। और इस परेशानी पर जो कि सबसे बड़ी परेशानी है गुनाह वाली, जी, इस पर अगर कोई दुआ करता है तो ये जायज़ है, ये जायज़। अच्छा, इसी तरह मदीने में मरने की भी तो दुआ करते हैं ना लोग कि हम मदीने जा रहे हैं, बस दुआ करें हम वापस ना आए। वहीं उसमें वही कि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल पड़ोस मिल जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक, यहाँ चूँकि वो दुनियावी परेशानी के लिए नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस पाने के लिए। और ये वो हस्ती हैं कि ज़रा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तमन्ना होती थी कि हम जो है वो इनकी उम्मत में हों। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और ये जो वो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक तरह से उम्मती भी होंगे, यानी आएंगे जब, बिल्कुल, चूँकि अभी तक ये मौत के दरवाजे से नहीं गुजरे। जब ये आसमान दुनिया पे जो है ना ये तशरीफ़ फरमा हैं कुर्ब क़यामत में जामा मस्जिद दमिश्क के शर्क़ी मनारे पर जो है ना ये तशरीफ़ लाएंगे। सही। तो उस वक्त जब आएंगे तो शरीयत मुहम्मदिया पे अमल करें। बिल्कुल, ये कुरान पाक की तालीम देंगे, इंजील मुक़द्दस की तालीम नहीं देंगे, कुरान शरीफ की ये तालीम देंगे। दीन जो है ना कि दीन मोहम्मद इसी की तबलीग करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का देखें, इनकी शान देखें कि जब तशरीफ़ लाएंगे, जब इनका आखिरी वक्त होगा, जब इनका विसाल होगा, तो इनकी तदफीन भी सरकार अलैहिस्सलाम के बराबर में होगी, वहीं होगी, रोज़े अतहर जो है वहीं होगी। और वहाँ गालिबन उलमा ने बयान किया कि एक कब्र की गुंजाइश जो है वो इसीलिए। जी हाँ, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिससे हो सके वो, मैं मफ़हूम अर्ज़ करूँ, जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। हदीस पाक है ये हदीस पाक है। सुभानअल्लाह। तो ये दुआ फिर जायज़ है। तो ज़ाहिर है कि ये दुआ जायज़ है। ठीक। और एक आशिक के, हर आशिक की तमन्ना होनी चाहिए। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ देखें ना कि हमारे अक्सर ये दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह करीम मुझे जो वो शहादत की मौत अता फरमा और अपने नबी अलैहिस्सलाम के शहर में यानी मदीने फरमा, यानी मदीने में मौत अता फरमा। और देखें ना इनकी दुआ कबूल हुई।
दुआ भी कबूल हुई, दुआ इनकी कबूल हुई कि शहीद हुए ये। जी। और तदफीन कहाँ हुई? अल्लाह अल्लाह। अब ये कि रहती दुनिया तक जब भी मुसलमान जाएंगे जी तो पहले सरकार सल्लल्लाहु की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, जी, पेश करेंगे, और फिर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, और फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में। वो जो रोज़ा अतहर पे मतलब जो सुनहरी जालियां जो हैं, जी, तो वहाँ जो वो मतलब तीन सुराख बने हुए हैं, तो जो बड़ा वाला है गालिबन अमीर अहले सुन्नत ने भी फरमाया था, बड़ा वाला जो है वो नबी पाक खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सिद्दीक़ अकबर सीधे हाथ वाला, सीधे हाथ वाला, सीधे हाथ वाला मुसलमानों के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब है वो। ठीक है। और जो दूसरा वाला जो है उल्टी जानिब जो है वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मुक्तदी ने इमाम की तकबीर से पहले ही अपनी तकबीर तहरीमा मुकम्मल कर ली, इसका नमाज पर क्या असर पड़ेगा? उस मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह का लफ्ज़ है ना जी, वो अगरचे उसने इमाम के साथ कहा, ठीक है, और जो अकबर है वो उसने इमाम से पहले ख़त्म कर लिया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो आइम्मा इकराम जब जैसे हम जमात से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो इमाम साहिबान उमूमन थोड़ा तकबीर खींच के कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अब इनके ख़त्म करने से पहले अगर हमने ख़त्म कर दी जी तो अपनी नमाज, यानी हाँ हमने अगर ख़त्म कर दी तो अपनी नमाज शुरू, मुक्तदी ने ख़त्म कर दी तो नमाज शुरू ही नमाज शुरू ही नहीं हुई, शामिल ही नहीं हुआ। फिर इनके बाद ही कहने में आफियत? बिल्कुल इनके बाद ही कहे, इनके बाद कहें। अगली कॉल दीजिए। मुझे ये पूछना था कि सबसे अफजल ज़ुबान कौन सी है? सबसे अफजल ज़बान अरबी है। अरबी ज़बान कुरानी ज़बान है जी, खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है जी, और जन्नतियों की ज़बान भी अरबी ही होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक पहले जन्नत की ज़बान अरबी है। अच्छा, जन्नत में सबको अरबी आ जाएगी? अरबी आ जाएगी। जन्नत में क्या होता है, मरने के बाद आ जाएगी। मरने के बाद भी अरबी? अगर तलकीन जब वो किस में करते हैं? अरबी में करते, अरबी में करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि सवालत क़ब्र होंगे तो किस तरह होंगे? अरबी के मर रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ठीक, तो वो अरबी ही में होंगे? अरबी ही में होंगे। ठीक है, तो अरबी ज़बान तो आ जाएगी। वैसे इनका जब सवाल हो रहा था तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, इन्होंने ज़बान कहा कि सबसे अफजल ज़बान कौन सी, तो ज़ुबान के बारे में एक बात यूँ सुनिए कि उस ज़ुबान से दुआ कराओ कि जिससे गुनाह ना किए हों, ये दुरुस्त है? हाँ, ये है कि उस ज़बान से दुआ कराओ कि जिसने गुनाह ना किया। कैसे कराए? ये अपने बारे में खुद ही खुशगुमानी रखे कि हमने इस ज़बान से नहीं, इसमें ये है कि हम सामने वाले के बारे में जो ना अच्छा गुमान रखेंगे, अपने से जो दूसरा है उसके बारे में, अगर हम उसको गुनाहगार तो नहीं कहेंगे ना, हम उससे दुआ करवाएंगे। दूसरों की जो ज़बान है उससे हम दुआ कराएं। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। वो कौन सा दिन है जिस दिन कपड़े की कटाई नहीं करनी चाहिए? मंगल वाले दिन कपड़े की कटाई नहीं करनी चाहिए। सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि मंगल के दिन कपड़ा ना काटा जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, इन्होंने फरमाया जो कपड़ा मंगल के रोज़ काटा जाए वो जले या डूबे या चोरी हो जाए। अच्छा, अब देखें कि मंगल के दिन कपड़ा काटना ये गुनाह नहीं है, पर वाजिब भी नहीं है, यानी ना गुनाह है ना लाजिम? ना लाजिम है। ठीक, पीर शरीफ काट लें, ठीक है, बुध वाले दिन काट लें, सही, जुमेरात काट लें, जुम्मा काट लें, मंगल वाले दिन ना काटे, उस मंगल वाले दिन सिलाई कर लें। यानी उनके लिए लेंगे जो दर्जी हैं, जी जी, तो उनके लिए ज़्यादा आजमाइश है, तो वो इसको यूँ मैनेज तो कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा कि जो दिन जो शुरू होता है वो मगरिब से मगरिब तक है। सही, तो जैसे मंगल वाले दिन मगरिब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, मंगल चली गई, अब ये काट लें कपड़ा। सही, यानी हमारे उर्फ में पीर ही कहला होता है और मंगल लग चुका होता है। नहीं, मैं मंगल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पीछे से आ रहा हूँ। हाँ, उर्फ में जो पीर शरीफ वाला दिन है, अब जैसे मगरिब दाखिल हो जाए, गुरूब आफ्ताब हो जाए तो मंगल लग गई, मंगल शुरू हो गई, अब ये ना काटे। अब अगले दिन जब मगरिब आएगी तो बुध लग गया, बुध लग गया, तो ठीक है, इस ड्यूरेशन में बचे इज्तनाब करो और बयान कर दिया कि अगरचे शरन जायज़ है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा ये सवाल है, क्या मुसलमान जिन्नात जन्नत में जाएंगे? मुसलमान जिन्नात के बारे में ये है कि वो मकाम आराफ में रहेंगे। जिन्नात मुसलमान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जिन्नात में साहबे किराम भी हैं, पूरी सूरह जिन्न है। मुसलमान जिन्नात जो है ना, ये मकाम आराफ में रहेंगे, जन्नत के साथ एक मकाम है, वहाँ रहेंगे। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जन्नत जो है ना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है। ठीक है, यानी मिल्कियत है उनकी। हाँ, समझिए, मिल्कियत है, ठीक है, उनकी जागीर है। तो इसमें जो ना इनकी औलाद रहेगी, इंसान रहेंगे, इंसान रहेंगे। ठीक है,
अगली कॉल दीजिए। क्या हज और उम्रे के लिए सवाल कर सकते हैं? जी नहीं, हज और उम्रे के लिए सवाल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। दिल तो मचलता है ना हुजूर सबका ही, मतलब एक जो आशिकान रसूल हैं जिनके पास ज़ाहिरी असबाब नहीं हैं, तो वो चाहते तो हैं कि पर लग जाए, काश ऐसे ही पहुँच जाए। तो बाज़ औक़ात बिलख़ुसूस जब ये अय्याम होते हैं, हज के अय्याम होते हैं, या बिलख़ुसूस हमारे यहाँ रब्बी नूर शरीफ में और रमज़ान शरीफ में काफ़ी सारे आशिकान रसूल जा रहे होते हैं, तो उस वक्त दिल बड़ा मचलता है और दिल करता है कि कहीं ना कहीं से बस कुछ हो जाए और हम पहुँच जाए। तो अगर कोई करे तो नहीं, देखें कौन ऐसा मुसलमान नहीं जिसका दिल ना मचलता हो वहाँ जाने के लिए। जी, चूँकि हमें शरीयत ने मना फरमाया, सवाल हम नहीं कर सकते, किसी से मांग नहीं सकते हम इसके लिए टिकट वगैरह, अखराजात वगैरह। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, और तोशा साथ लो के सबसे बेहतर तोशा परहेज़गारी है। सदर फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि बाज़ यमनी हज के लिए बेसामानी के साथ रवाना होते थे और अपने आप को मुतवक्किल कहते थे कि हम तवक्कुल करने वाले हैं, अल्लाह ताला कुछ साथ लेकर ही नहीं आए, कुछ साथ लेकर नहीं, हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। अब क्या है कि वो मक्का मुकर्रमा पहुँचकर जो वो सवाल करना शुरू कर देते, और कभी जब वो गस्ब व ख़यानत के मुर्तकिब होते तो उनके बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि तोशा साथ लेकर चलो, औरों पर बाल ना डालो, औरों पर अपना वजन ना डालो, सवाल ना करो कि बेहतर तोशा परहेजगारी है। अच्छा, अगर कोई जाने के लिए उधार रकम ले लेता है, जैसे उसके ताल्लुकात हैं, कारोबारी टर्म्स हैं, और वो उधार ले ले किसी से, मतलब ऐसी है कि बेइज्जती वाला नहीं है मामला, भाई से ले ले या जहाँ कारोबारी डीलिंग है वहाँ कंपनी से रिक्वेस्ट कर दे कि जी मुझे इतने इतनी रकम आप उधार दे दें और मैं किस्तों में या जो भी सूरत बनती है जायज़ उस तरीके से मैं वापस कर दूँ, तो उधार लेके जा सकता। अगर इसके बाद इतनी तनख्वाह वगैरह इतना माल है या कुछ भी अदा कर लेगा तो भी कर्ज ले रहा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, कर्ज लेकर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, सवाल नहीं कर सकता। मगर देखें वो कर्ज अदा करने की नीयत तो हो और उसके बाद इतना हो कि मैं इतने हिस्से में भी ये कर्ज अदा कर लूँगा, क्योंकि घर का खर्च भी चलाना है, जी घर भी चलाना है और ये भी करना है। अच्छा, अलबत्ता अगर इस पर हज फ़र्ज हो चुका है, अब इसके पास माल नहीं है, इसने उस वक्त अदा नहीं किया था, तो अब तो इस पर लाजिम है कि कर्ज ले और हज करे। यानी वो जो हज फ़र्ज हुआ था वो बहरहाल अब करना ही होगा, वो तो करना ही होगा, वो तो कर्ज लेकर उसको हज अदा करे, वो तो करना ही। अच्छा, एक दफ़ा जैसे हज फ़र्ज हो गया, उसके बाद इसके पास इतने असबाब नहीं रहे कि हज करे, जी, तो वो हज साकित नहीं होगा, साकित नहीं हुआ, वो हज फ़र्ज हो गया था, अब इसे तो एक हज फ़र्ज करना पड़ेगा, बिल्कुल, और फिर ही इसकी खुलासी इस हवाले से इसकी छूट होगी। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या जानवरों की खाल पर बैठने से भी इंसान की तबीयत पर असर होता है? जी हाँ, जिस तरह गोश्त की तासीर होती है इसी तरह जानवर की खाल पर बैठने की भी तासीर होती है। अब जैसे ना कि बाज़ मुतकब्बिरीन जो है उनके बारे में आता है कि वो चीते की खाल जो है ना उसकी जीन बनाते थे घोड़े पर, जो हालांकि है घोड़े की खाल भी है, तो वो क्या वो उसको चीते की खाल पर रखते थे, घोड़े की पीठ पे चीते की खाल रखते थे और उस पर वो सवारी करते थे। तो ये मुतकब्बिरीन के अलामत है। और चीते की खाल होगी, शेर की खाल होगी, ये तकब्बुर लाती है, जबकि जो बकरे की खाल है वो आजिज़ी लाती है। खाल पे बैठे, हाँ, खाल पे बैठना है, को भी देखा, आपको भी देखा, बकरे की खाल इस्तेमाल करें। ठीक। मेरा आजी उबैद रज़ा से ये सवाल था कि बुज़ुर्गों की नशिस्त गाह पे बैठना कैसा है? नहीं, अदब करना चाहिए। बुज़ुर्गों की नशस्त गाह पे, जो बुज़ुर्गों की जो मखसूस बैठने की जगह है वहाँ नहीं बैठना चाहिए, उसका अदब करना चाहिए। ये जो अदब है इसकी बरकतें मिलती हैं? बिल्कुल, बाअदब बानसीब इसकी बरकत मिलती हैं। और हमने देखा जैसे जामिअतुल मदीना में भी हम देखते थे, दीगर जगहों पे भी हम देखते हैं कि जो दीनी उस्ताद होता है उसकी सीट पे भी नहीं बैठते, इसी तरह पीर साहब की सीट पे बिल्कुल नहीं बैठते। तो ये अच्छा अंदाज है मुसलमान। अच्छा हुजूर, ये मतलब हमने बाज़ फैमिलीज़ में ये देखा है, बच्चों की यूँ तरबियत की जाती है कि बेटा कोई बड़ा आए ना तो आपने सीट छोड़ देनी है। जैसे यहाँ पे बात हुई थी कि बड़ों की नशिस्तगाह पे ना बैठें, बुज़ुर्गों की नशिस्त पे ना बैठें, जहाँ पे जिस कुर्सी पे जिस सोफ़े पे बाकायदा वही बैठते हैं तो ना बैठा जाए जो उनके लिए ख़ास है। तो ये इरशाद फरमाएं कि ये भी एक बच्चों को जहन दिया जाता है कि बेटा जैसे एक महफिल है ना, कमरे में बैठे हुए हैं 5-7 अफराद बैठे हुए हैं, अब कोई और बड़ा आ जाता है आपसे उम्र में या मनसब में या इल्म में बड़ा आ गया तो आप अपनी सीट छोड़ दे, बच्चों की तरबियत की जाती है, ये अंदाज दुरुस्त है?
ये बिल्कुल ही अंदाज दुरुस्त है, करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ये भी अदब में आएगा ना जी, कि बड़े आए। अब क्या है कि यहाँ एक अदब भी हो गया, दूसरा ईसार भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। बसों में भी मैंने देखा हुजूर, बाज़-औक़ात मैंने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि अगर सीट नहीं है या बासहूलत सीट पे बैठा हुआ है कोई शख्स, तो वो किसी बुजुर्ग वगैरह को बिठा लेते हैं, नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे ये माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क में ये है कि अगर कोई बड़ी उम्र का आएगा तो उससे वो बिठा दिया जाएगा। इसको अल्लाह करे कि कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू अल्लाह करे कंटिन्यू रहे। ठीक, क्योंकि एक अरसा हो गया मेरा इस तरह जो ना आवामी ट्रांसपोर्ट इसमें सफ़र नहीं हुआ, वरना पहले तो मैं देखता था, मैं खुद भी खड़ा हो जाता था, जो बड़ी उम्र के होते इनको बिठा देते, अर्ज़ कहता था बैठ जाए। उन्हें पता होता था आपको? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा है, जब वो मदनी चैनल वगैरह भी नहीं होगा शायद, जबकि बल्कि मेरी तो कोशिश होती थी, आम शख्स भी होता था उसको भी बैठने की ऑफ़र करता था क्या सोहबत, बच्चों के वो ज़रा के गेटअप हमारा मजहबी है ना, दावत इस्लामी, तो इज्तिमा की दावत तो देनी है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते थे? बिल्कुल मैं करता था, रोज़ाना करता था, मदरसतुल मदीना जाता था, जामिअतुल मदीना जाता था, तो बस में जाता था। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक को चूमना और चेहरे पर मस करना कैसा है, जवाब इरशाद फरमा दीजिए। देखें, ये ऐसी मुबारक किताब है कुरान शरीफ जी, उसको देखना भी इबादत है, उसको छूना, हाथ में पकड़ना जी, यानी हाथ में, यानी ये हमारे हाथ के ऊपर रहे, टच रहे, ठीक है, ये भी इबादत है, इसका भी सवाब है, उसको देखना भी इबादत है। अल्लाह, पढ़ना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत है, मुँह ज़बानी पढ़ना भी इबादत है, देख कर पढ़ना भी इबादत है। तो देख कर पढ़ने में ये है ना कि चूँकि वो अगर हाथ में है मुसहफ़ शरीफ है, मुसहफ़ शरीफ, तो एक तो ये कि छू भी रहे बंदा, देख भी रहे और पढ़ भी रहे, सही, तो वो ज़्यादा बेहतर हुआ। तो ये इबादत जहाँ बेहतर हुआ, ज़ाहिर है कि तीनों इसमें आ गई। और दूसरा ये कि मज़ीद ये कि ये जो ना कुरान पाक को चूमना और चेहरे पर मलना, ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से भी साबित है। अच्छा, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, इनके बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ाना सुबह को मुसहफ़ शरीफ यानी कुरान पाक को बोसा देते और फरमाते कि ये मेरे रब का अहद और इसकी किताब है। और मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके बारे में आता है कि वो भी मुसहफ़ शरीफ को बोसा देते और चेहरे से मस करते थे, चेहरे पर जो मलते थे कुरान। जैसे हम देखते भी हैं मुसलमानों में कि जब कुरान पाक उठाते हैं तो यूं करके चूमते हैं, फिर यूं आंखों पे या सर पे रखते हैं, तो ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। एक जुमला सुना हुजूर मेरे, बाई से सवाब है, बाई से बरकत है। देखिए हर सवाब वाली चीज़ में बरकत है। ठीक, एक जुमला सुना, आप उसकी मतलब आप उस पर रहनुमाई फरमाए। वो जुमला यूं था, बहुत पहले कहीं सुना था, आवाज़ कानों में पड़ी थी कि बस कुरान को चूमते हो, इस पे अमल तो करते नहीं, फ़ायदा क्या? अब देखें कि वो जो है वो जिसने भी कहा होगा, इन मानों कर कहा होगा कि उसकी मुराद ये होगी कि भाई आप कुरान शरीफ को बिल्कुल चूमो, सर पे रखो, मस करो, मगर अमल भी करो कुरान के अहकाम पे, कुरान के अहकाम पर अमल भी करो, कि इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर ये मुराद है, इसमें कोई हरज नहीं कि इस पर अमल तो हमें करना ही है। ठीक, अब अगर हम ज़ाहिर हम ये भी कहेंगे कि खुदा ना खासा अगर कोई अमल नहीं करता जी, कम से कम चूम भी रहे, तो अदब तो ये भी कर रहा है, आज ये चूम रहा है, आज ये छू रहा है जी, तो कल हो सकता है इसको खोलेगा, फिर अमल भी कर लेगा। देखिए बरकत तो है। अगर कोई बज़ाहिर से अमल नहीं कर रहा, शराबी है मिसाल के तौर पर, हाथ जो ना धो के वो कुरान पाक को छूता है, रोज़ाना चूमता है, क्या बैद कि इसी अमल के सबब अल्लाह तबारक व तआला इसको तौबा की तौफीक दे दे, ताज़ीम की आलिम दीन बन जाए। ताज़ीम तो ताज़ीम है ना। हज़रत बशीर हाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का देखें, ये तो शराब के नशे में थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इन्होंने कहीं जो ना वो देखा कि वो पड़ा हुआ है कागज़, कि वो कागज़ है ना कहीं है, इन्होंने से उठाया, अब कहीं रखना चाहो वो जगह ना मिली, तो उन्होंने जो वो पेट में निगल लिया, क्या मैं कहाँ इसको रखूँ, ताज़ीम की नीयत से, ताज़ीम की नीयत से उन्होंने सो निगल लिया, अदब की वजह से। तो देखें इनको कितना बड़ा मर्तबा मिला। गुनाहगारी की राह से जो है वो ऐसी परहेजगारी पर आ गए। सुभान अल्लाह। तो अदब जो है उसकी यानी ताज़ीम बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो हम करते रहें, अगर तो हम ये खैर, तो अगर कोई गुनाहगार है जो भी, अगर वो कुरान पाक की ताज़ीम करता है, उसको चूमता है, बोसा देता है, बावुज़ू होकर, सही है, वज़ू ज़रूरी है ना, ठीक है,
ये ऐसी किताब है कि इसको बेवजू ही नहीं उठा सकते। सुभान अल्लाह, ये इसकी इज्जत है, ये इसकी इज्जत है, ये इसकी तकरीम है। सुभान अल्लाह। तो बावजू अगर उठाता है तो कोई बात नहीं कि ये इसकी जो ना वो नजात का ज़रिया बन जाए, इसकी हिदायत का ज़रिया बन जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। सवाल अर्ज़ है कि क्या अखबारात और दीगर कागजात को इस्तेमाल में लाने की भी कोई सूरत मौजूद है? जी हाँ, अखबारात वगैरह के इस्तेमाल के जो ना वो उलमा ने ये तरीका लिखा है कि जो मुबारक नाम है जी, उनको अगर अलग कर दिया जाए जी, अब इनको दीगर जो इबारत है उनको इस्तेमाल में क्या कहते हैं, वो लिखी हुई अगर इबारत है तो उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं वो कागज़, या ये भी है कि उन इबारत को मिटा दिया जाए तब भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो रिसाइकल हो रहा है बड़े पैमाने पर, अगर देखें तो रिसाइकलिंग प्लांट लग रहे हैं और कुरान पाक के हवाले से तो इस पर बहुत वर्किंग जारी है। दावत इस्लामी की अपनी खिदमत रिसाइकलिंग के हवाले से नहीं, कुरान और ये मुक़द्दस औराक की जो बिल्कुल इज़्ज़त है, इनका तहफ़्फ़ुज़ है, इस हवाले से हमारी मजलिस भी जो काम करती है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ औराक मुक़द्दसा एक मजलिस है, तो उसका काम यही है कि जहाँ ये मुबारक औराक जो है होते हैं जी, तो उनको जो है वो उनको दफन करना या जो भी तरकीब है उस पर अमल करना। अलबत्ता है कि ये प्यारे प्यारे औराक या मुक़द्दस औराक जो है ना वो चंद सिक्कों की खातिर इस तरह इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिसमें बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि अखबार में कुरानी आयत का तर्जुमा होता है जी, और वो भी लोग जो है उसको भी बाज़ औक़ात तो कुरानी आयत निकल आती, कुरानी आयत भी होती हैं। फिर ये कि ये जो ना बाज़ औक़ात आम ज़मीन पर खुद मैंने उठाएं, तो हमें हमारे मुल्क एहतमाम भी करना चाहिए। और इस मजलिस का भी आप काम देखें, दावत इस्लामी की इतने सारे काम हैं कि बाज़ औक़ात हम हर मजलिस का तारुफ पूरे अंदाज पर हुज़ूर पेश नहीं कर पाते। हालांकि सिर्फ ये काम जो है जो हमारी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ औराक मुक़द्दसा है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो काम करती है, यूके यूरोप तक में अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से खिदमात है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे कि शहर तो शहर है, गाँव गली गली आपको इसके जो है ना वो बॉक्स लगे हुए मिलेंगे कि आप अपने मुक़द्दस औराक जो हैं क्या कहना चाहिए, काबिल ताज़ीम जो अल्फाज हैं जिसके अंदर, वो इसके अंदर डाल दें। इंशाअल्लाह ये मजलिस जो है हमारी, ये शोबा जो है हमारा, तो इंशाअल्लाह ये फ़ी सबीलिल्लाह आपसे पैसे भी नहीं लेगा। और ये मुक़द्दस औराक वग़ैरह की जो है ना ये ठंडा करने की, इनको दफन करने की, कुरान महल के नाम से भी हमारे यहाँ बना हुआ है कि कुरान कुएँ हैं, इस तरीके की चीज़ें कि जहाँ पे कुरान पाक को, दीगर मुक़द्दस औराक को रखा जाता है और शरई तकाज़ों के तहत रखा जाता है, उसके मुताबिक रखा जाता है। ये अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को शादाबाद रखे कि जो भी काम हो रहा है उसमें 100% कोशिश यही है कि वो शरीयत के जो अहकाम है उसके मुताबिक हो। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और मुफ्तियान किराम से रहनुमाई ले के इस्लाम भाई चल रहे होते हैं। और जैसे कि फरमाया था कि अदब, तो बाज़ औक़ात अदब कहाँ से कहाँ ले जाता है, अल्लाह हमें भी तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अगली कॉल शामिल सिलसिला कर रहे हैं जी। मेरा खलीफा अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि क्या बेकीमत चीज़ का भी मालिक तलाश करना पड़ेगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। बेकीमत चीज़ है ना तो उसका मालिक तलाश करने की हाजत नहीं है। बेकीमत का तय्युन कैसे करेंगे? हाँ, अब जैसे चीनी के चंद दाने, अब ये अगर किसी के गिर गए या शक्कर इतने से वो गिर गई और ये इसकी कोई कीमत नहीं है, आप बेचने जाएंगे तो कोई लेगा भी नहीं, बेकीमत से मुराद ये ठीक, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब रहता मालिक वही है इसका, मगर उर्फ ज़रा ये कि वो उसको छोड़ देता है जी। अब जैसे खजूर की गुठली है उसको भी कोई सनद लेता नहीं है ना, एक खजूर भी अगर कहीं गिरी हुई है इस तरीके से तो मेरा ख्याल उसको भी कोई लेता नहीं है। मगर यहाँ ये कि जैसे खजूर की गुठलियाँ इनके बारे में है कि जैसे अगर जमा की में इतनी सारी हैं अब ये बेकीमत नहीं है, ठीक है। इनका हमारे यहाँ उर्फ है कि ये क्या कहते हैं वो चादर वगैरह बिछाई जाती है उस पर ये दाने पड़े जाते हैं, जिक्र अस्कार एज ए तस्बीह जो है ये इस्तेमाल होती है। जी जी जी, ये खजूर की गुठलियाँ जी, तो ये हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल है। सही। तो अब अगर इस तरह अगर है तो फिर इसको नहीं उठा सकते। ठीक, खाली ये भी इस्तेमाल नहीं है, बाज़ वक़्त ये भी इसका इस्तेमाल यूँ भी हो सकता है कि खजूर की गुठलियों की पुतली बना दी और दरवाज़ा हवा से जो बंद होता है उसके आगे रख दिया। मसाजिद में देखा आप, सही इरशाद फरमा, मसाजिद में ना सफ़ों पर भी इस तरीके से कुछ मट्टी की या खजूर की भी कहीं मैंने देखी, वो कि सब उड़े नहीं हवा से, उसके वजन से। जी जी, ऐसे देखा है। तो बहरहाल फिर इनका जवाब क्या हो? बेकीमत है तो उसके मालिक, बेकीमत है तो उसके मालिक को ढूंढने की हाजत नहीं है। ठीक, इन्होंने भी दुआओं के लिए कहा है और भी हमारे जो मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उमूमी तौर पे आपसे दुआओं का कहते भी हैं।
दुआ फरमा दे। अल्लाह करीम हमारी मग़फ़िरत फरमाए बेहिसाब। अल्लाह करीम जो हमारी जायज़ हाजत पर नज़र रहमत फरमाए। आमीन आमीन बिजाही नबी अमीन। हुजूर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको सलामती नसीब फरमाए, बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, जानशीन अमीर अहले सुन्नत के साथ हम ये सिलसिला कर रहे हैं जिसका नाम है आदाब ज़िंदगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला होता रहेगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, यार मैं सीख जाऊं आदाब ज़िंदगी।